कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरण ही ते पाइयै पूर्ण परमानंद। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सडोरा लीन। गगन दमामा बाजियो, परियो निशान काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कब हूँ ना छाड़े खेत। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। हाजरा हजूर जहरा जहूर सरब कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, साहिबे कमाल साहिबे बरकत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर आप संगत अज 12 पोह ते सतगुरु सच्चे पातशाह नासर औ मंसूर एजदी मंजूर हक रा गंजूर जुमला फैज़े नूर हक हक आगाह शाह शहनशाह, नूर दर हर चश्म रूह दर हर जिस्म, सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे लखते जिगर, वड्डे साहबजादे ते छोटे साहबजादे उन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो। सच्चे पातशाह जी की बख्शिश है सफरे शहादत हल्दवानी की संगत, खासकर गुरु नानकपुरा की संगत, आप संगतां ते साहबजादियां की बरकत है, बख्शिश है। मात गुजरी जी की तरस भरी नदरे इनायत है, ते गुरु गोबिंद सिंह जी आप जी ते त्रुटदे ने, ते आप सच्चे पातशाह जी के साहबजादियां के दिहाड़े मनाते हो। अज नूं साहबजादियां नूं 12 पोह नूं वजीर खां की कचहरी दे विच कंधां दे विच चिनण दा फतवा लाया गया सी। अज वो आखिरी दिन है जद दादी ने अपने पुत्रां नूं घुट के गलवकड़ी लाउणा है, क्योंकि कल नूं ये शहादत का जाम पी के जाना है इन्हां ने। और इस धरती ते तर्क वाली बुद्धि वाला कहेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असल विच सच दे मार्ग ते तुरन वाला ये कहेगा खत्म कुछ नहीं होया, इथों ही सिख कौम की शुरुआत हुई है। सो आप बख्शो असीस, सतगुरु ने कृपा की है, आप संगतां दे दर्शन, आप संगतां दे चरणों की सेवा करन दा ये सच्ची मुच्ची ये गुरु ने कला वरताई है कि अज आप संगतां दे फिर दर्शन हो रहे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है, क्योंकि मैनू हुक्म होया कि जफरनामा थोड़ा असी इतिहास देखांगे साहबजादियां दा, फिर आप संगतां दे नाल थोड़ा समा मैं जफरनामा जिन्ने शेर असी इस समय विच रहिंदे हां
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के उचारे हुए विचार सकीए। सतगुरु जी तो असी बलहार जाइए जफरनामा लिखिया सतगुरु जी ने, और सतगुरु जी कृपा करन आप संगतां दी मैं सेवा कर सकां। मैं आप संगतां नूं बेनती करदा भाई, ये अज दा दिहाड़ा बड़ी संजीदगी वाला दिहाड़ा है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि धर्म के मार्ग ते जिहड़ा कोई शहीद होंदा है ना, वो उस दिन शहीद नहीं होंदा जिस दिन उहदे तन ठीकरे नूं भन्निया जांदा है। असल दे विच जिस दिन वो इस धरती ते आया होंदा है, उस दिन तो ही वो शहीद होंदा है। मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना, साबर शिदक शहीद भ्रमपो खोवना। एक बचन इहदे विच क्या है कि सेवक होए संजीद। अज संजीदगी नाल बैठिए। मैं बेनती करांगा जिन्ने आप बैठे हो एकाग्रचित हो जाओ, बिल्कुल चुप धारो ते साहिबजादियां दी असी बाबाणियां कहानियां सरवण कर सकीए। जिस तरह की फतेह साहिबजादियां ने वजीर खां दी कचहरी विच बुलाई सी, आप संगत जी उसी जोश दे विच, उसी जज्बे दे विच सरहंद दियां कंधां नूं चेते करके, साहिबजादियां दे जज्बियां नूं चेते करके विचार आरंभण तो पहला फतेह दी सांझ पाओ। गज बज के सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी कित्थों उपमा शुरू करिए, किदे नाल मैं दवां तजवीज़ तैनूं। हर गल ही जापदी ओपरी है, ढाल के हाथ विच तलवार नहीं पिता दी पसली है। हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपड़ी है। मैं की आखां सच्चे पातशाह, तुहानू तेग दा धनी आखिए कि तलवार सी तलवार थी, क्या जानिए क्या थी। आफत थी बला थी, खूंखार थी खूंबार थी। खल खंड बिहंडन खल दल खंडन, अत मन रंडन बरबंडन। पुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन, जोत अमंडंग भान प्रभंग। सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग, किल बिखारणंग असर शरणंग। जय जय जग कारण सृष्ट उपारण, मम प्रतपारंग जय तेगंग। तेग दा धनी कहिए तुहानू सच्चे पातशाह। जब तेग बारे लिखते हो तो लगता है कि कुछ होर ही लिख रहे हो, ते आखिरी तुक दसदी है कि नहीं ये ते तेग है, कि उस तेग नू नमस्कार कीती है। मम प्रतपारंग जय तेगंग। ते जे घुड़सवारी नीले दा शाह सवार कहिए सच्चे पातशाह, जां चिट्टे बाजां वाली नू रखण वाला कहिए, जां कलम दा धनी कहिए। इस धरती ते बहुत विद्वान आए गुरु प्यारिओ, इस करके दास बेनती कर रहा है। बहुत वड्डे वड्डे विद्वान फारसी दे होए ने इस धरती ते, शेख सादी वर्गा होया, और इस धरती ते होर भी वड्डे विद्वान होए ने, जिन्हां विद्वानां दे 60-60 हज़ार फारसी दे लिखे हुए शेर मिसरे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे जफरनामे दे सामने फिक्के पै गए। ते आप संगतां दे सन्मुख मैं बेनती करा, जफरनामा क्यों? ये सिख इतिहास दी, ये सिख जगत दी सब तो महंगी लिखत है बाणी तो बाद। गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दा किसी तरीके दे नाल कोई तोल नहीं, पर फारसी दी जे लिखत दा कोई मीटर सब तो वड्डा इस धरती ते ओ जफरनामे दा। फिरदौस इस धरती ते ईरान दा बहुत वड्डा विद्वान होया फिरदौस। वो फारसी दे शेर लिखदा सी ते ईरान दा बादशाह उन्होंने एक शेर ते एक सोने दी मोहर दिंदा सी। पर कहते उन्हें 60,000 शेर लिखे, पर जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जफरनामा लिखिया, फिरदौस दे 60,000 शेर फिक्के पै गए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं कलम दा धनी कहिए, तेग दा धनी कहिए, जां जिस वेले वारण दी गल करदे ने ते सब कुछ वार देंदे ने। सरबंसदानी की कहिए, ढैंदे जगत दा जदों सहारा नहीं सी, पिता उदों इस देश तो वारिया मैं। मां गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं। चार पुत्र बख्शे सी वाहिगुरू ने, जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं। ओ मत कहो सिंगो मैनू शहनशाह, अज किश्तां दे विच कर्ज उतारिया मैं। सब कुछ वार के भी शहनशाह कहंदे ने कि मैं ते कर्ज ही उतारिया, ये ते ओदी अमान सी, ओनू ही मैं सौंपी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी जिस वेले प्रकाश होया, मात गुजरी जी दी उम्र उस वेले
45 साल है सरीरिक। ते जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे नाल सारा परिवार ये विछड़िया है, ते जिस वेले माता जी शहीद होए ने, कल दा शहीदी दिहाड़ा है माता जी दा ते साहबजादियां दा, उस वेले माता जी दी उम्र 80 साल है। तुसी देखो किड्डे उम्र दे विच सतगुरु जी दे माता जी ने की कुछ नहीं देखिया। एक सूरज ढलिया ते अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिल्ली वल घलिया ते यही आखिया कि खिड़िया मुस्कुराउंदा चेहरा दा दीदार होए, ते फिर एक शाम ढली ते अपने पति दा सीस वेख्या। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी माता ने भंगाणी दे युद्ध वेखे, सब कुछ देखिया, पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं जिस वेले सिखा ने कहा साहब जी 8 महीने का घेरा है, इथों निकलीए, महाराज कहंदे ये झूठ बोलण वाले ने, ये कसम खा के मुकरन वाले ने, मेरी गल मनो, थोड़ा चिर होर टिक जाओ, ये झूठे ने, ये फरेबी ने, इन्हां ने धोखे देने ने। ते सतगुरु जी दे सिखा ने कहा महाराज हुण नहीं, बस हुण निकलीए। पर साहिब जी ने क्या देख लो, जिस दिन पिता जी आनंदपुर साहब की धरती तो निकले सन, मुड़ के वापस नहीं सी आए। और सच ये है कि जे असी निकल गए तो फिर मुड़ के इत्थे किसी ने इकट्ठे नहीं होना असी आपस से। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने फिर सिखां दा हुक्म मान के किला छड्डिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे इस, क्योंकि जद किले तो बाहर निकले गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पता सी कि ये पैमा शिकन ने। पैमा शिकन कहते कसमां खा के मुकरन वाले। पैमा शिकन का मतलब है धोखेबाज, ईमान दे कच्चे, जिन्हां दे ढिड विच कुछ होर ते जिन्हां दे मूंह ते कुछ होर। ये सरमन करांगे अज जफरनामे दे विचों। सतगुरु जी ने विਉਂਤ बनाई, भाई उदय सिंह नूं आख्या 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था लैके तुसी सरसा दे इस पासे शाही टिब्बी ते पहुंचना। क्यों? धोखा देण वालियां ने धोखा देना। सतगुरु जी ने भाई संत संगत सिंह जी नूं 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था दे के तोरिया। सतगुरु जी ने संत सिंह नूं तोरिया, भाई बुढ़ा सिंह नूं तोरिया 50-50 ते 100-100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे नाल। ते बाबा अजीत सिंह अपने सब तो वड्डे लखते जिगर नूं 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे नाल तोरिया कि तुसी शाही टिब्बी दे पिछे जाके उथे रोकना है। ते इथों तक गुरु साहब की विਉਂਤਬੰਦੀ देखो। सरसा दे इस कंडे भी सिखां दा पूरा पैरा, ते सरसा दे परले कंडे भी भाई बचित्तर सिंह दे नाल 100 ਸਿੰਘਾਂ दे जत्था भेजिया कि उथे जाके तुसी रोकना है रंगड़, ते उथों गुज्जर हमला कर सकते हैं। और यही होया, कसमां खा के मुकरे। जिन्हां ने पहाड़ी राजियां ने गां की कसम खाधी सी, आटे की गां बना के भेजी, पम्मा पुरोहित हथ, वो भी मुकरे। ते जिन्हां ने कुरान की जिल्द उत्ते कसम खाधी वो भी मुकरे। सब ने कतलो गारत शुरू करती। सब तो पहली शहीदी इस जंग दे विच सरसा दे कंडे भाई उदय सिंह दी होंदी है, सब तो पहली शहीदी। और भाई उदय सिंह दे नाल 100 सिखां दा जत्था जिहड़ा है ये सारा शहीद होया। उस तो बाद जिहड़ी शहीदी हुई है सरसा दे इस पासे, वो हुई है भाई साहब भाई जीवन सिंह जी दी, जिन्हों असी भाई जैता कहते, जेडे गुरु तेग बहादुर साहब। देखो 40 सिखां दा इतिहास है। सतगुरु जी ने आप अपनी जुबानी आख्या गुरसना के कारे कुनद चहल नर। अज 40 दे 40 सिखां दे दर्शन करने का यतन करांगे। केड़े केड़े शहीद होए, ये मौके नहीं बनते, ये साल बाद जुड़ के बैठे हैं। सतगुरु जी ने कृपा की, उदय सिंह शहीद होए, 100 सिखां दा जत्था शहीद होया। क्योंकि कुल तकरीबन 500 तो वध सिख शहीद होणगे ये सारा कुछ वरतन दे विच। भाई जैता जी जिन्हों जीवन सिंह कहते हैं, 50 सिखां दा जत्था उन्हां नाल शहीद होया। ये 2 मोढी सिख शहीद होए, उदय सिंह ते भाई इस तो बाद जिन्हों असीं कहते हैं जीवन सिंह। इस तो बाद जिहड़ा कुछ कारा वरतिया, तुसीं आप जानते हो कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सरसा दे विच पहुंचण तो पहलां सतगुरु जी ने कहा कि 7 पो दी सवेर नूं के सर पे आ गया वक्त आशा की वार था का, कि हुण नेम निभा के तुरना है। था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जेरो बम का चढ़ाओ उतार का। ते फिर सतगुरु जी दे मन दी मनशा सी कि उस वेले उस खसम दी बाणी, उस प्रभु दी बाणी दा सिमरन जरूर करना है, ते सिमरन करके अपने आप नूं जरूर भरना है, सुरत चढ़दी कला च रखनी है।
ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਲ ਨੇ जब चारों साहबजादे माता जी परिवार गुरु के महल सिख इकट्ठे ने। बस अगली घड़ी दे विच सब कुछ खेरू खेरू होना है। पिछों मुगलों ने हमला किया, पहाड़ी राजियां ने हमला किया, सतगुरु जी का काफिला सरसा विच गया, 500 सिख शहीद होए ने। ते सब तो वड्डा नुकसान सतगुरु जी का 9 मन का लिखिया होया ग्रंथ जिहदा नाम सी विद्या सागर। 9 मन का ग्रंथ सी, 320 किलो के तकरीब इहदा वजन सी। ਉਹ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ। हर एक धरती के ग्रंथ ਨੂੰ सतगुरु जी ने गुरमुखी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 4 वेदां ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, उपनिषदां ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, पुराणां ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, सिमरतियां ਦਾ ਸੀ, महाभारत ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, रामायण ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, तोराह ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, अंजील ਦਾ, कुरान ਦਾ। तकरीबन इस धरती के हज़ारां ग्रंथ जे असीं गिणीए ना, क्योंकि 108 ते पुराण ने। सतगुरु जी ने किन्ने क ग्रंथां नूं पढ़िया ते विद्या सागर दे विच इस सारे जिन्ने खजाना है घटो घट 150 दे तकरीबन इस धरती दे विद्या दे ग्रंथां नूं सतगुरु जी ने क्यों? क्योंकि इस धरती दे जात पात करके जातां पातां करके पढ़न नहीं दिता जांदा ग्रंथां नूं। शूदर नूं कहा जांदा कि तू वेद नहीं सुन सकदा, तेरे लिए पाप है, तेरे कान विच सिक्का टाल के। महाराज कहते जेड़ा गुरु का सिख बनेगा वो विद्या भी पढ़ेगा। विद्या इसलिए पढ़ेगा जिन्हें राज करना है, उहदे कोल सारी विद्या होनी चाहिए। पहले सतगुरु जी की सोच सी कि हर तरह की विद्या मेरे सिख कोल होए, क्योंकि मेरे सिख ने राज करना है। किड्डी सोच सी। विद्या सागर ग्रंथ रुड़िया ते जिस वेले सतगुरु जी सरसा के कंढे पहुंचण लगे, कुफर ढाउण वाले रंगणा ते गुजरां ने सोचा सी लगदे हथ माल लुट लिए। उन्होंने भी सतगुरु जी के परिवार ते हल्ला करता। बस ये घड़ी हुई कि परिवार कई हिस्सों में वंड गया। माता जी दिल्ली वाल तुरे चले गए भाई मनी सिंह जी दे नाल, जिन्हों असीं कहंदे हां सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी। सतगुरु जी दे माता जी साहिबजादियां दे दादी जी ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये चले गए रोपड़ वाले पासे, जिन्हों असी कहने कि गंगू का मेल होएगा अगे पिंड सहेड़ी वाल। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी चले गए चमकौर की गढ़ी वाले पासे। सतगुरु जी रस्ते दे विच रुकदे ने। जद रंगड़ा दे नाल जंग होंदा है ना, भाई बचित्र सिंह अगे हो के रंगड़ा नूं ते ये पहाड़ी राजे ते मुगलों नूं रोकदे ने। उस वेले भाई बचित्र सिंह जी की बखी विच गोली लग जाती है ते सिख आके दसदे ने 100 सिखां दा जत्था इस पासे भी शहीद हो गया। महाराज कहते पिछे किन्ने सिख रह गए ने, ते गिणती की सिर्फ 35 तो 40 सिख। तुसीं हिसाब लाओ 500 तो वध सिख ने, सिर्फ हुण मुट्ठी भर सिख सतगुरु नाल ने। ते महाराज कहते सिर्फ बचित्र सिंह इस जंग दे विच साह लै रहे ने, होर सारे शहीद हो गए ने। ते सतगुरु किसी सिख नूं नहीं भेजदे, अपने वड्डे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह नूं सिख नूं रख लैंदे ने। कहंदे बाबा अजीत सिंह तुसीं जाओ जंग के मैदान विचों भाई बचित्र सिंह जी नूं लैके आओ। शरीर नूं जंग के मैदान विचों चकना बड़ा मुश्किल है, याद रखियो। सतगुरु जी दे सिखां ने ना जद ये घल्लूकारा वापरिया, जसपत राय नूं सिखां ने जद कतल कीता सी, उहदा धड़ ते सीस वखरा कर दिता सी ना, ते उस वेले उन्होंने हाथ पैर जोड़े सी मुगलों ने कि सानू जसपत राय का शरीर ले जाण दे, सिखां ने दिता नहीं सी। पैर पए से सिखां दे तां शरीर ले जाण दिता सी। इस तरह कई जंगां दे विच ते धन बाबा अजीत सिंह जी रण तत्ते विच भाई बचित्र सिंह जी नूं लैके आए। निहंग खां कोटला निहंग खां, तुसीं ये सुनिया सारा इतिहास, क्योंकि तुसीं संगत सच्ची मुच्ची इतिहास जानन दे बहुत इच्छुक हो। इस करके मेरा मन है कि इतिहास की पंछी झात चले। ये रोज़ सुनांगे, जिन्ना सुनांगे उन्ना आनंदमई है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी तुरे ने। देखो निहंग कोटला खा कहता सतगुरु जी टिको, महाराज कहते ये टिकाणा नहीं। पिछे भी क्या सी, श्याई टिब्बी जिथे उच्चा उच्चा घाह सी उन्होंने श्याई काली टिब्बी कहा जाता है। बाबा अजीत सिंह उत्थे जंग लड़ रहे, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते बाबा अजीत सिंह नूं बुला के लियाओ, सरसा पार करनी है। बाबा अजीत सिंह नूं बुलाउण गए ने ते बाबा अजीत सिंह कहते क्यों मैं जंग का मैदान छड्ड के आवां। कहते पिता गुरु ने कहा कि यह ठिकाना नहीं है।
कहते ठिकाना नहीं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? कहते गुरु कियां गुरु जाने। निहंग कोटला खां दे घर पहुंचे, कहते ये ठिकाना नहीं है। कहते हाँ जे सेवा करनी है तो साडे सिख भाई बचित्र सिंह की सेवा करो, जे बच गए तो शुकराना वाहिगुरु दा, नहीं तो गुरु दा भाना। बचित्र सिंह की सेवा की, पर 2 दिनों के विच बचित्र सिंह भी शहीदी पा गए सन। सतगुर अगे तुरे ने चमकौर वल, ते उत्थे कहते चमकौर की गड़ी दियां चाबियां लैके आओ, ये ठिकाना है। सिखा ने कहा ए, कहते हाँ। अल्लाह यार खां जोगी कहता जिस खित्ते में हम कहते थे आना यह वही है, कल जिस जगह से लुट के है जाना यह वही है, जिस जा पे है बच्चों को कटाना यह वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना यह वही है। आ है ठिकाना मेरे पुत्रो, मेरे सिखो, इत्थे पहुंचना सी। चमकौर की गड़ी दे विच 40 भुखे भाने शेर सिख महाराज जी ने आप लिखिया। गुरसना के कारे कुनद चहल चहल कहते 40 सिख, ते सामने लखां दी फौजां दा घेरा, 10 लाख दा घेरा, कि 10 लाख बर ओ आयत बरो बेखबर, कि 10 लाख फौजां चढ़ के आईयां। दिल्ली दी शाही फौजां, लाहौर दी शाही फौजां, इत्थे सारे पासे दियां, भावें औरंगजेब तो औरंगाबाद तो फौजां, जां वजीर खां सरहंद तो लैके ये सारा इलाका मलेरकोटले तो तक ये धार 32 बनते ने। 32,000 फौजां उत्थों आईयां सन। पहाड़ी राजियां दियां 22 धार दियां फौजां, कोई गिनती का अंत नहीं सी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते फौजां पता किवें आईयां? कहते बरंगे मगज शापोश आमदन जफरनामा। बरंगे कहते कसमा खा के मुकरन वाले, मगज कहते काली मक्खी डूमणे। कहते जिवें कोई काली मक्खी दे छत्ते नूं नहीं भन देंदा ते काला मख किवें उड़ के पैंदा है। कहते औरंगजेब कसमा खा के मुकरन वाले तेरे सैनिक काली वर्दियां दे विच 40 उत्ते 10 लाख टुट के पे ने। जफरनामा बरंगे मगज शापोश आमदन, काले कपड़े पा के, ते एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दा जेरा। 500 विचों 40 रह गए तां भी नहीं सतगुर डोले। ते जिस वेले चमकौर की गड़ी विच जाके सामने नज़ारा देखिया कि काले कपड़ियां दे विच इउं जिवें मक्खियां बैठियां होंदियां, इन्नी फौज दा, तां भी सतगुर जी दा जिगरा नहीं डोलिया। कहंदे इस ठिकाने तो हुण शहीदी पा के ही जाना। इस ठिकाने ते हुण इत्थे कल्ले असीं नहीं, इत्थे कई परवाने क्षमा तो कुर्बान होणगे। ते वो रात देखो 8 पो की रात शहीदी होंदी है, 8 पो नूं, पर 7 पो की रात नूं देखो विचारो। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा इस धरती ते ऐसी रात कदी दोबारा नहीं आ सकती। कहंदे क्यों? इस धरती ते मुर्शद रहिंदा ते मुरीद रहिंदा। समझ रहे हो? गुरु गुरु रहिंदा ते चेला रहिंदा। पर कहंदे 7 पो की रात दे विच कहंदे ये ते बहुत बारी सुनिया, ये देखिया कि चेले गुरु की रखवाली कर रहे ने, पर गड़ी विच ये पहली बार वेखिया कि सिख सुते पे ने ते राती रखवाली गुरु गोबिंद सिंह साहब कर रहे। कहते ये ते बहुत बारी सुनिया कि मुर्शद गुरु दे सिख चरणों नूं चुमदे होण, पैरां ते पैंदे होण, अपना सब कुछ वारदे होण। कहते चमकौर की गड़ी की रात दुनिया के लोगों तुहानूं वास्ता है। ये रात ना तुसी देखी, देखना ते एक पासे सुनिया भी नहीं होएगा, एक मुर्शद अपने मुरीदां दे पैरां नूं चुमदा पिया। कहते ये सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह हो सकता है। कुछ लेट गए जमीन पर जी पोश बिछाकर, जी पोश कहते घोड़ियां दियां काठियां दी थल्ले दी चादर। कुछ लेट गए जमीन पर जी पोश बिछाकर। गोबिंद भी शब्बाश गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिक्र किया है। गुरु गोबिंद भी शब्बाश हुए खेमे में जाकर, तैयार किया कोठड़ी दी ममटी दे विच गुरु साहब का बिस्तरा। पर गुरु साहब सुते नहीं, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। ते की करदे सी? वाहे गुरु जपो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, है मुख से निकलता, है तू ही है मुख से निकलता। सतगुर जी सारी रात सिमरन। मदन सिंह काठा सिंह बैठे ने सेवा दे विच पहरेदारी। महाराज कहते सिखो अज तुसी सो जाओ, अज तुहाडी पहरेदारी गुरु गोबिंद सिंह साहब करेगा। और सच्ची मुच्ची याद रखियो, एक कल्ली चमकौर की गड़ी नहीं, अज भी जिथे गुरु का सिख गुरु नूं चेते करदा है ना, सच्ची मुच्ची रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास, बिगड़ना कू लागता गुर पै अरदास। गुरु गोबिंद सिंह साहब सिख की रखवाली करदा है। ये सच है और सच होएगा और रहने वाला सच है। देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर,
पर जब 1.5 घड़ी गुजरी, जिक्र खुदा में खेमे से निकल आए सरकारे हवा में, कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में, कहते हैं खुदा राजी हूं तेरी रजा में, करतार से बोले गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकोर से सुरखरू होकर। कल मैं अपने फर्जा नूं निभा के जावांगा। सुरखरू समझते हो, जद किसी ने अपने सारे फर्ज निभा ले होण ना, कि हाँ मैं हुण निभा ले, ते फर्ज निभाउण तो बाद जिहड़ी खुशी होंदी है ना चेहरे ते, वो दसी नहीं जा सकती, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, थे तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे वो हाल है अच्छा, जुज शुक्र का आने का जुबान पर नहीं शिकवा, लेटे हुए हैं खालसा जी आज जमी पर, हमको कैसे चैन आए शहनशी पर। सतगुरु ने किथे किथे प्यार दिता। कहते कोई लेटे सी बालिशे जी, सतगुरु सब नूं किसी दे दिमाले ठीक करते हैं, सिखां दे इर्द गुर्द परिक्रमा करते हैं। 2 नींदा बड़ियां कीमती ने सिख जगत दियां, और सदा याद रखियो, एक नींद जद गुरु के 40 सिख चमकौर दी गड़ी विच सुते हुए ने बेफिक्र होके, क्यों गुरु पैरा दे रहे, ते एक नींद गुरु गोबिंद सिंह साहब सब कुछ मार के माछीवाड़े दे जंगलों दे विच टिंड दा सराणा ला के सुते पए ने। आ 2 नींदा सुरखरू होके बेपरवाही दी है, सब कुछ सारी जिम्मेवारियां निभा के। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਖਨੀਆਂ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहते प्यार करते सी साफे कभी सिखों के, उठाते थे जमी से केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जमी से, सर को ठीक किया सर के बालिशें जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला कर कहीं से। इना प्यार कहते ये प्यार नहीं देखा गुरु गोबिंद सिंह साहब दा इस धरती ते, किसी मुर्शद दा प्यार मुरीदां लई, किसी गुरु दा प्यार चेलियां लई नहीं देखा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह च है। जिन खालसों ने था कल जंग में लड़ना, जिन सिखों ने था मौत के घाट उतरना, बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना। देखो गुरु साहब परिक्रमा करते ने, वाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते आओ अर्शां दे चंद तारे आओ, आ सूरज देख तेरे ते भी इन्ना तेज प्रकाश नहीं होंदा जिन्ना तेज प्रकाश मेरे 40 सिखां दे चेहरियां ते अज। कल इन्हां ने कुर्बान होना है। बाली के सिखों से जब के हुआ गुजरना, मुश्किल हुआ एक कदम आगे को धरना, चूमा कभी हलकूम, हलकूम कहते मत्था, तो दहन चूमने बैठे सिखां दे मत्तियां चेहरियां ते फट सतगुरु जी चुमदे ने, हथ धस गए ने किरपान दे मुठे, सतगुरु जी जख्मां नूं चुमदे ने। चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे, ओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह जब सिखों की पायती पे गए तो पैर चूमने बैठे। कहते सतगुरु ने सिखा दे पैर चूमे, वाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब वाह। फिर कहते तुसी कल नूं कुर्बान होना ते पुत्रां नूं भी क्या कि मेरे अजीत मेरे जुझार अज सुते पए हो, उठो गल कर लो, ये आखिरी रात है, परवाज है यार खां जोगी दी। बोले बेटा शहर को तुम परवान चलो चढ़ोगे, शहर कहते सवेर, कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, शहर होते ही दागे जुदाई हमें दोगे, सुपने में आकर खबर कभी बाप की भी लोगे, कभी पिता नू मिलन आओगे। ऐ मेरे अजीत है मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं तुम सुनते हो दिलदार प्यारे। ये प्यार देखो कमाल दी गल करदा अल्लाह यार खान, मैं कुर्बान जाना उस मुसलमान तो, सच्ची मुची कैसी परवाजगी है। कहते इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। कहते किदे नाल तजवीज दोगे, कोई बराबरी दे ही नहीं, दिती नहीं जा सकती। कहते गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है, ये प्यार मुरीदों से यह शख्फात कहीं है। कहते मैं नहीं देखी। कहते बंदगी में गुरु अर्श और संसार जमी है, गुरु गोबिंद सिंह साहब आसमान है ते सारी धरती उहदे सामने जमीन है। सच्ची मुची दुनिया का हर एक ताकत वाला, हर एक दिखदा पसारा, हर एक बख्शिश गुरु गोबिंद सिंह साहब के सामने जमीन के बराबर है। गुरु गोबिंद सिंह जी आसमान ने, बंदगी में गुरु अर्श और संसार जमी है। कहता उल्फत के ये पल देखे नहीं हमने, कहना मैं देखा नहीं,
फिर रुक के कहता देखना, कहता देखना तो एक तरफ, हाय सुना भी नहीं हमने। कहते इस धरती के इतिहास से मैनू लभ के दसो, कोई मैनू दसो कोई है इस तरह का मुर्शद जिहड़े अपने मुरीदां दे पैरां नूं चुमे। आ ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सिखां नूं जफियां पा पा के अगले दिन तोड़ते ने जंगे मैदान दे विच। ते जद सतगुरु जी कहंदे ना सिखां दी शहादत दी कड़ी शुरू हुई, 5-5 करके शहीद होने शुरू हुए। पिछे जद 5 रह गए ते साहिबजादे देखो गिणती दे रह गए, 25 तो वध सिख शहीद हो गए ने। पिछे बस गड़ी दे विच 15 के 20। ते बाबा अजीत सिंह कहंदे नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता कर गया जीता वापस नहीं आऊंगा। सतगुरु जी दिओ मैनू थापड़ा, मैं भी जावांगा, मैं भी अज तुहानू दिखावां। ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदा अजीत सिंह जी दी तलवार कहंदे बिजली दी धार सी, हजारां दे लाहू कड्डे। तलवार सी क्या जानिए क्या थी, आफत थी बला थी, खूंखार थी खूंबार थी। कहंदे जमराज डर गया अजीत सिंह दी तलवार नू देख के, वो शर्मा गया कि एडी ताकत। उथे भीड़ मच गई कि गुरु गोबिंद सिंह आ गए। पर बाद च पता लग्या जब कतलो गारत जंग दे मैदान दे विच जाके लड़े, बरछी धस गई, तेग भी टुट गई। फिर हजारां ने कट्ठा आके बाबा अजीत सिंह जी दे सीने विच सैकड़े बरछे ते सैकड़े तीर ही छड़ दिते। पिता नू आखिरी बार नमस्कार करके गड़ी वल मुंह करके ते सतगुरु जी कहंदे वाह पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह अजीत सिंह खूब लड़े हैं, वाह शाबाश है तेनू सच दे मार्ग। एक पैमा शिकनसन कसमा खा के मुकरन वाले जे इन्हां नू नहीं सबक सिखाया ते इस धरती ते ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये जरूरी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नू पुत्र छोटा कहंदा जुझार, महाराज पिताजी गुरु पिताजी हुण मेरी वारी। महाराज ने घुट के गलवकड़ी पाई, पुत्र जुझार सिंह जे मैं तुहानू बुलाउंदा ना फिर गल कुछ होर होनी सी। अज तुसां ने आप किया मैं जाना है, तुहाडे कहण नाल इतिहास सिरजिया गया। जद भी पंथ ते भीड़ पेगी तुहाडी वर्गी उम्र दे खड़े हो के पुत्र कहणगे मेरे कि असी कौम दी बेड़े नू बचाउण वाले हां। ते सतगुरु जी ने कहा जाओ बेटा तुहानू रोकिया नहीं, आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी तलवार नन्ही सी कमान सजा दें, हम देते हैं तीर उसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादे का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। शस्त्र चलाउंदे घबराई ना मेरे पुत्र, क्यों? क्योंकि ये धोखेबाज ने, ये पैमा शिकन ने, ये लहू नचोड़न आए ने, ये खुदा दे उत्ते विश्वास रब दा डर नहीं रखते, इन्हां नूं बिल्कुल नहीं घबराउणा। कहंदे जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे तो उफ नहीं करना। देखो ये कमाल है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे जुझार सिंह दो छोटियां दा नहीं पता ते एक वड्डा मैं अखां दे सामने शहीद होंदा वेख्या, कल्ला तू ही रह गया। बेटा तुम ही हो मेरे, तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया। आह जिहड़ी कमाल दी, आह जिहड़ी नज़म दी जिहड़ी गल कीती है ना, आह मिसरा कमाल दा है अल्लाह यार खां जोगी दा। कहंदे ले देखे तुम ही हो मेरे बेड़े के खवैया, मेरे गुलशन के बकैया। मतलब सब खत्म हो गया, छोटियां दा नहीं पता, माता जी दा नहीं पता, बड़ा सामने शहीद हो गया, तू कल्ला रह गया। ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, जाओ सर भेंट करो राह तकते हैं खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरछी खाते हुए देखें, पर सी नहीं उचरना। कहते जब तीर कलेजे में लगे तो उफ नहीं करना, सी मेरी जान मुख से मत उचरना। क्यों? तुहाडे दादे ने भी सी नहीं उचरी, धड़ नालों सीस वख हो गया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, सारे जपो सीस दिया पर सी ना उचरी। ते पुत्र जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना।
उफ मेरी जान मुंह से मत उचरना। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप तन सजा के घोड़ा तैयार करके 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ भेजा तीरां दी छां थले। कहते जिथों तक अजीत सिंह लड़िया उस तो अगे जाके पुत्र तू लड़ना, तू अगों अगे जाके आहू कढ़ने। बहुत चिर लड़े, तकरीबन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र अद्धी घड़ी तो वध लड़े ने। 12 साढ़े 12 तकरीबन 20 मिनट तक लड़े ने, पर 10 लाख के घेरे च किन्ना चिर, पर कईयां दे आहू कड्डे। महाराज जी की शहादत, महाराज जी ने पुत्र छोटे की शहादत अखों। ते ढाडी सोहन सिंह सीतल बड़ा कमाल का बचन करता है, कहते अखां सावें जद छोटे पुत्र नूं शहादत मिली ना, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने किथे हंजू नहीं वहाया अख तो, किथे अफसोस नहीं किया कि हुण सब कुछ खत्म हो गया। महाराज जी ने कहा अज तो बाद इस चमकौर दी जूं दी, इस चमकौर दी मिट्टी नूं दुनिया का हर बंदा मस्तक ते लाएगा। क्यों? इथों खत्म नहीं, इथों सिक्खी दी परवाज शुरू होएगी। ते उत्थे जिक्र है कि अखां सावें जिस वेले बड़ा पुत्र छोटा शहीद होया ना, हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सावें हो गया वो बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा। कहते जद वेख्या वो बेरा बेरा टुकड़े टुकड़े हो गया, अखां सावें हो गया वो बेरा बेरा। हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं, तेरा तुझको सौंपते जपो क्या आ है, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। आ जिगरा है। ते सिखा ने क्या शाम ढली, कहते देखो ये 5 सिख ने केड़े केड़े शहीद होए ने, मैं नाम दसदा आप जी नूं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे इस जंग दे विच 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे शहीद होए ने। भाई मोहकम सिंह, हिम्मत सिंह, साहिब सिंह। 5 मुक्ते शहीद होए ने, भाई देवा सिंह, भाई राम सिंह, भाई चढ़त सिंह, भाई टहल सिंह, भाई फतेह सिंह। इस तो बाद भाई काठा सिंह, भाई मदन सिंह 2 सके भरा शहीद होए ने। भाई मनी सिंह दे घरों भाई अजब सिंह, भाई अजैब सिंह, भाई राम सिंह, ये सारे शहीद होए ने। अच्छा जेडे किरपा राम दत्त आए सन ना गुरु तेग बहादुर साहब कोल, वो सिख बन गए सन। किरपा सिंह दत्त भी शहीद होए ने, उन्होंने सके भरा भाई सनमुख सिंह दत्त, ये दोनों शहीद होए ने। सतगुरु जी दे नाल नचना सिंह एक सिंह वो शहीद होया। ते सतगुरु जी दे इस तो बाद सिर्फ 5 सिख रह गए। 2 प्यारे भाई दया सिंह धर्म सिंह, ते 3 सिख रह गए, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह ते भाई संत सिंह। हुण इन्हां 5 ने सतगुरु जी दे चरणां अगे बेनती की, सच्चे पातशाह ऐसी लाल जपो जी, ऐसी लाल तुझ बिन सानू इथे नीवियां जातां करके लोग धक्के मारदे सी, कोई नेड़े नहीं लगन दिंदा सी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी सरदारियां बख्शियां, साडे सिर ते छत्र चुलाए, दुनिया सानू सरदार जी आखदी है, असी तुहाडे तो कुर्बान हाँ। जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही डरै, ते सारे जपो नीचा है ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी जीवन दिता सानू, क्योंकि सानू कोई नहीं पुछदा सी। इस धरती ते सारे धक्के मारदे सन, इस धरती ते माड़ा आखदे सन, ते नीचे है ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी ऐसियां सरदारियां बख्शतियां। यह है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे सच्चे पातशाह। एक बेनती करदे हां, 5 इकट्ठे होए हां, सच्चे पातशाह तुसी ये गड़ी छड़ के चले जाओ, भावें ताड़ी मार के जाओ, भावें तेग दिखा के जाओ, भावें नगाड़ा बजा के जाओ, पर ये छड़ के जाओ। महाराज कहते नहीं, कल नूं सवेरे मैं शहादत दा जाम पीना इत्थे, कल नूं मैं भी अपने सिंघां नाल इत्थे शहीदी। ते उत्थे सिख कहंदे सच्चे पातशाह दया सिंह ते धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, संत सिंह, महाराज असी करोड़ां इकट्ठे होके एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकते, तुसी इत्थों निकल जाओगे साडे वर्गा करोड़ां होर बना दोगे। सच्चे पातशाह जाओ,
पर महाराज कहते मैं चुप नहीं जाना, नगाड़ा बजाओ नरसिंगे पूरो ते ताड़ी मार के मैं जावांगा, कवांगा हिंदे पीर मेरा वध, हिंदे पीर मेरा वध, मैं जा रहा। सतगुरु जी ने 2 तीर मारे, मशालां बुझाइयां तीर नाल पहला मुगलों दियां। अद्धी रात नूं नगाड़े बजे, नगाड़े नहीं बजते जंग दे मैदान च अद्धी रात नूं, जद नगाड़े बजे ते हलचल मच गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब 3 वारी ताड़ी मार के उत्थों निकले ने। देखो पुत्रां नूं शहीद करा गए, गड़िए चमकौर दिए साम के रखी इतिहास साडा, इत्थे सिंह शहीद मैं करवा चलिया। कहंदे क्यों? कहंदे दुनिया ये ना आखे कि मगर किथे दुनिया आखे कि सिखां नूं मरवाता ते पुत्र नाल ले जा चलिया। नहीं, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है, नाल अजीत ते जुझार सुला चलिया। मैं इत्थे अजीत ते जुझार नूं शहीद करा के जा रहा। पर सतगुरु जी इतिहास देखो, समय विच महाराज जी निकले ने 3 सिखां नूं लैके, पुत्र लैके नहीं निकले। दया सिंह, धर्म सिंह ते मान सिंह ते सतगुरु जी का फिर मिलाप माछीवाड़े, ये सारे पढ़ते हो भाई पंजाबा ते गुलाबा दे बाग विच हुंदा। फिर गनी खां, नबी खां, फिर सतगुरु जी अगां तुरदे ने, ये सारा इतिहास तुरदा है। महाराज जी अगे उथों वड्डा जटाना जाउंदे ने, फिर उस तो बाद सतगुरु जी लखी जंगल, फिर दीना कांगड़, फिर राय कल्ले दे उन्हां नूं घर दे विच छोटे साहिबजादियां दी शहादत ते माता जी दी शहादत दा सुनिया मिलदा है। आओ हुण छोटे साहिबजादियां दी अज शहादत मना रहे हैं, उत्थे दर्शन करिए। सतपों दी रात ये सारा काफला विछड़दा है। पहली रात सहेड़ी पिंड माता जी, मात गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे। 8 पो दी रात गंगू दे घर, गंगू हल्के कुत्ते दी तरह माता जी दी खुरजी ते नजर आ गई कि मैं इथों भी पैसे लुट ला ते इन्हां नूं गिरफ्तार करा के सरकारी दरबार तो भी मैं रिश्वत पैसे लै ला। कहंदे दोनों पासे लवां। ते माता जी ने कहा गंगू क्यों शोर मचाउंदा है? चंगा कीता ही तू जे खुरजी सामती है, पर रोला ना पा। जिस वेले रोला पाया माता जी नूं पता लग गया बस ਇਹਦਾ अंदर लोभ विच हलक गया। गुरु नानक साहब का बचन है ना, लब कुत्ता जे लब चढ़ जे बंदे दे सिर ते ना, टिड्डों जम्मी नूं भी घरों कट देंदा। सच है, महाराज कहंदे है लोभ सका नहीं, लब कुत्ता कूड़ चुड़ा ठग खादा मुरदार। कुत्ता हलक जाए ते मालक नूं पैंदा है। गंगू ने यही कीता। कहंदे उन्हें जानी खां ते मानी खां नूं कहंदे मुरिंडे तो बुलाया, खड़े पैर इतिहास कहंदा 200 रुपया लिया ते साहिबजादे ते माता जी नूं गिरफ्तार कराया। रथ विच सवार करके उथों लैके गए ने सरहंद। उथों वजीर खान ने भाई संगत सिंह दा सीस वड्डिया। नमोशी मत्था पिटदा कि 10 लाख दियां फौजां ला के भी गुरु गोबिंद सिंह नहीं फड़िया गया। संगत सिंह नूं देखदे गुरु गोबिंद सिंह नहीं, फिर चमकौर दी गड़ी तो फिर वो सरहंद पहुंचदा। खुश है क्यों? गुरु गोबिंद सिंह साहब दे लखते जिगर ते माता जी कैद विच आ गए ने। ते देखो 9 तरीक रात नूं मरिंडे दी जेल है, 9 पो नूं ते 10, 11 ते 12 अज 12 पो है। 3 रातां ठंडे बुरज दे विच है ते 3 दिन कचहरी है। कदी सिखो मैं हुण आ रहा सी सफर च, सोचिया मैं कि सतगुरु जी दे माता जी भी ते नाल सन ना गिरफ्तार। बच्चियां दे दादी जी माता गुजर कौर भी सन। इतिहास ये क्यों नहीं कहता कि माता जी की पेशी हुई? पर माता जी की पेशी नहीं हुई। क्यों नहीं माता जी नूं कचहरी विच बुला के पेशी की गई? क्यों? वजीर खां जानदा सी 80 साल की उम्र है, भावें खल चम मैं वख कर दांगा, इहदा सिदक बड़ा मजबूत है, इन्हें डोलना नहीं। ये सियाणी है, ये कचहरी की साडे आखियां हुई गल्लां की बरीकी नूं पकड़ जाएगी, ये दलीलां दे नाल बच जाएगी। पर छोटे साहिबजादियां दी उम्र कच्ची है ते कच्ची उम्रे इन्हां नूं मैं वरगलवा लांगा, जो मर्जी करा। मौत ते एक पासे है, मौत नालों इस्लाम कबूल कराना सब तो वड्डा पुण्य है। इन्हां नूं मैं वरगला के मुसलमान बना लांगा। इस करके माता जी नूं पेश नहीं होण दिता गया। कल्ले साहिबजादे बड़ी चलाकी दे नाल पहले दिन जिस दिन रखा गया ना, मोती महरे ने देखो जिस वेले पता लग्या कि साहिबजादे ते माता जी
भोजन कोई प्रशादा नहीं दिता गया। ते जे दिता भी गया होएगा, सच ये है माता जी ने वजीर खां दी, नवाब दी, जां उस असी कहिए सूबे दी कचहरी दा धन, उहदे घर दा, उहदी सभा दा धन, उहदे धन दे विचों बनया होया अन्न अपने मूँह ते पुत्रां दे मूँह नहीं लगन दिता होएगा। क्यों? धन गुरु नानक साहब जी मलक भागो दे नहीं गए, लालो दे गए ते कहंदे जैसी मैं आवे। इस सोच नूं ते खत्म करना सी ना। वजीर खां कहंदा ये सोच ही मैं खत्म कर दांगा, मार दांगा, इस सोच नूं खत्म कर दांगा, मलिया मेट हो जाणगे, खत्म होएगा खम। गुरु गोबिंद सिंह भजिया आएगा जब पता लगेगा कि पुत्र कैद ने, फिर जब गुरु गोबिंद सिंह आउणगे ते ओनू भी मैं कतल कर दांगा, गल खत्म होएगी, मैं इनाम लांगा, औरंगजेब सुरखरू वसांगे, सुख होवांगे। पर उन्होंने ये नहीं पता, इस सोच नूं बाबर ने कैद किया, कैद करके सोच नहीं मरी। एमनाबाद की धरती ते गुरु नानक साहब नूं कैद किया गया, पर कैद विच भी महाराज जी कहंदे पाप की जंज लै काबलो ताया, जोरी मंगै दानवे लालो। फिर शस्त्र दे नाल हिमायूं ने गुरु अंगद साहब नूं डराया अपनी तलवार दिखा के, ये तलवार नाल भी नहीं सोच डरी। फिर अकबर ने इस सोच नूं खरीदण दा यतन किया। गुरु रामदास नूं कहंदा कि लंगर ये रसद मेरे खजाने तो चलाओ, कल नूं सिखां दा धन आए ना ये सोच कैद की गई, ना तेग नाल डरी ते ना खरीदी जा सकी। फिर जहांगीर कहंदा इस सोच नूं मैं कतल कर दांगा, कहंदे इन्ने तसीहे दे के कतल करांगा कि कोई सिर नहीं चकेगा। कहंदे तत्ती तवी ते बिठाओ गुरु अर्जुन साहब नूं, बालू रेता गर्म सुट्टो, तन छली कर दो, ये सोच खत्म हो जाए। पर तत्ती तवी ते भी गुरु के सिखो ये सोच नहीं खत्म हुई। फिर कहंदे जंगा करके इन्हां नूं खत्म करिए। 4 जंगा शाहजहां लड़िया गुरु हरगोबिंद साहब नाल, जंगा नाल भी ये सोच नहीं खत्म हुई। फिर कहंदे ये नहीं खत्म होंदे, कहंदे हुण की करिए, कहंदे हुण इन्हां दे घर दे बंदे इन्हां दे खिलाफ वर्ग ला दिए। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे सामने उन्हां दा सक्का भरा राम राय खड़ा कर दिता गया, पर यह सोच तां भी नहीं बदली गई। फिर औरंगजेब कहंदा मैं चौराहे विच बैठ के इन्हां दे गुरु नूं कतल करांगा, धड़ भी उत्थे होएगा, सीस भी उत्थे होएगा, दुनिया ये सिख देख के डर जाणगे, मुड़ के खत्म हो जाणगे। पर सच्ची मुच्ची मैं भी तेग हां, कढ लै तेग, तू भी परख लै, एक नहीं लखां तेगां, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगां। मैं तां जमदियां तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां, मेरी पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो देगां, ओ देखी आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिक्र किया गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह धड़ ते सीस वख करन नाल भी सोच नहीं मरी। ते औरंगजेब कहंदा सी मलिया मेट, वजीर खां कहंदा कन्ना च पीड़ दांगा, ये सोच खत्म हो जाएगी। पर यह सोच नहीं, जिथे कन्ना दे विच पीड़िया गया, जिथे शहीद किया गया, जिथे साहिबजादियां दा लहू डिलिया, उथों ही सिक्खी दे धवज उठे ने, निशान झुले ने। माता जी कोल पहली कचहरी दे पहले दिन आए कि बच्चियां नूं लैके जाना, माता कहंदी इन्हां दा की कसूर, किथे लैके जाना है? ते ओहदे सिपाही कहंदे सानू नहीं पता, हुक्म आया सूबे दा। पहले दिन देखो कैसी चाल, बड़ा दरवाजा बंद किया, छोटी ताकी खोली, अगे एक सेवक तोड़िया गया कि वह सिर झुका के दरवाजे अंदर वड़ेगा, पिछे बच्चे भी सिर, पर उन्होंने ये नहीं पता ये बच्चे नहीं हैगे, ये बाबे ने, इन्हां दे अंदर बंदगी है, बुजुर्गी है। भाई नंद लाल कहंदे ना बुजुर्गी कल्ली वालां दे चिट्टे होना नूं नहीं कहंदे, उम्र दी बुजुर्गी नहीं है, अंदर दी सियाणप बुजुर्गी है। मैं हुणे जिक्र किया, मैनू लैके आ रहे सन भैन जी स्टेशन तो, मैनू ख्याल आया, मैं कि सच्ची मुच्ची एक पल चुटकी वजाउणा पल हुंदा है, ते सदी हुंदे 100 साल, असी कह लीए कि पूरी सदी। एक पल ते सदी दे विच कोई फर्क नहीं है, पर तुसी कहोगे ते बड़ा फर्क है, पल आ निकलिया, सदी 100 साल। पर याद रखियो, एक सदी जीवन वाला बंदा, गफलत दी जीवन जीवन वाला, झूठ पाप ते रब तो टुटिया होया जीवन वाला, ओदी 100 साल दी उम्र एक पल दे विच ही लंघ जाती है। पर 7 साल 9 साल दी उम्र, पला दी उम्र जीवन वाले
सच की उम्र जीवन वाले, ते उन्हां दा जीवन सदियां तक जिउंदा रहिंदा है ना। पल ते सदी एक हो गई। जिन्हां ने एक पल सच्चे फैसले लए वो सदा ही जिउंदे ने सदियां तक। ते औरंगजेब ते वजीर खां सदियां जीण वाले 80-80 साल अन खराब करके कहंदे उन्हां दी एक पल च बतीत हो गई, किसी नूं पता ही नहीं कित्थे गए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब दे लाला नूं कहंदे सिर झुका के आउणगे, ये नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह साहब दे लखते जिगर ने ए खल खंड बेहंडन खलदल खंडन अत मन रंडन बरबंडन दे पूत ने, ए ते जय जय जग कारण सृष्ट उबारंग मम प्रतिपारंग जय तेगंग दे पूत ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब दे लखते जिगर सिर झुका के नहीं, पहला टिल्लेदार जुत्ती दा तला दिखाया कचहरी दे विच, फिर अंदर वड़े ने ते वड़ के गुंजवी आवाज दे विच कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ सन्नाटा छा गया सी कचहरी च। दन्ना च उंगलां देतियां सी दो 7 ते 9 साल दी उम्र दे बाबियां ने, हला के रखता सी वजीर नूं। गुरु नानक साहब कहंदे ना मैन के दंद कि विखाई है सार, कि मोम दे दंदां नाल लोहा किवें चबिया जा सकदा है। सरहंद दा इतिहास देख लियो, मोम दे दंदां ने लोहा चब दिता है। 7 ते 9 साल मोम है ते वजीर खां दी कचहरी लोहा है। मोम ने लोहे नूं चब के रख दिता, लोहा लभदा नहीं। ते अज मोम दे दंद, अज साहबजादियां दी शहादत, यह है मैन के दंत कि विखाई है सार। ये ओ शहीदी है सबर ते सिदक दी शहीदी है। अंदर सबर नूं जिन्हों बाबा शेख फरीद कहंदे ना, सबर मंज कमाने सबर का निहणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। कहंदे इन्ना सबर कमा जिस तरह सूरमे दे हाथ विच कमान हुंदा है। कहंदे किन्ना ही खिंचदा है वो टुटदा नहीं है, पर जे खिंच के टिक जाए उहदे विचों जद तीर निकलदा ना सब कुछ विंदा जांदा है। कहंदे ये सबर सी साहिबजादियां दे अंदर दा। ये है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब दे पुत्रां नूं पहली बार वेख्या। कहंदे कौन? कहंदे गोबिंद सिंह के पूत हैं माता गुजरी पाहे। कहंदे फिर अगे कहंदे जिक्र किया जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे आहे। ये जिक्र इतिहास दे विच। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे असी वड्डे पुत्रां तुहाडे वड्डे भरावां नूं मारता है। कहंदे वो शहीद हो गए ने, मरे नहीं है। फिर पुछगिछ की, तुहाडे सिंह नहीं रहे, तुहाडे कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म करता है। कहंदे सब कुछ खत्म हो सकता है, पिता साडा खत्म नहीं हो सकता। जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई, उन्हां अंतर नाम निधान है नामों प्रगट होए। दूसरे दिन फिर 100 तरह के लालच दिते गए। कहंदे बाजार सजाए गए नकली खडोने, खाण पीण के समान, बस्तर, शस्त्र, ते साहबजादियां ने शस्त्रां नूं हथ पाया। फिर पूछा गया दूसरे दिन, कल दे दिन जिहड़ी कचहरी सजी, कि तुहानूं सब कुछ देवांगे, एक काम करो तुसी ईन कबूल कर लो, तुहानूं हुरां मिलणगियां, तुहानूं स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, कपड़े मिलणगे सोने, 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर साहबजादे कहंदे नहीं, जे नहीं मनांगे फिर कहंदे मार दांगे। ते साहबजादे कहंदे मौत की है फिर? इस घर दे विच पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ियास। देखो ठंडे बुर्ज जाओगे ना, पहला थोड़ा चिर माता जी नूं जरूर अरदास करियो। क्यों? वो मात गुजरी है जिस मां ने इन्हां बच्चियां दे अंदर इन्ना सिदक भरता कि 3 दिन ना ठंडा बुर्ज डुला सकिया ते ना वजीर खां दी कचहरी डुला सकी। इन्ना सिदक भर दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे लखते जिगर। ते तीसरे दिन फिर मलेर कोटली ने कहा कि तेरे सके भरा महाराज जी ने जफरनामे, हुण आ रहे हैं जफरनामे वाल। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी कहते हैं कि जिस वेले चमकौर की गढ़ी का जंग होया ना, पहला नाहर खां आया पौड़ी ला के। ये शेर मुहम्मद खां मलेर कोटली का सका भरा है। तो महाराज जी ने सब तो पहला के दीदम के नाहर बयामद बेजंग जंग विच आया
कहते चशीदम यके तीर मन बेदरंग, इको तीर नाहर खान नूं मारिया। शेर मुहम्मद खान का सका भरा ते शेर मुहम्मद खान के भाणजे खिजर खान नूं भी गुरु गोबिंद सिंह साहब के तीर दे नाल मारिया महाराज जी ने। ते वजीर खान कहता मलेरकोटलीए दे नवाब, देख अज उस गुरु गोबिंद सिंह दे दोनों पुत्र तेरे सामने ने, अज लै लै तू बदला, तेरा सका भरा ते तेरा भतीजा मारता है गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। ते उथे नवाब कहता मलेरकोटलिया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बदला लेना होएगा, मैं रण तत्ते भी चलांगा, पर इन्हां शीरखोर बच्चियां नूं मैं कुछ नहीं कवांगा। ये शरा के खिलाफ है, ये सच्ची मुची। ये मलेरकोटलीए का नवाब सी जिन्हें हा दा नारा मारिया, ते उन्हें क्या कि इस्लाम ते कुरान सदा ही कहेगा कि वजीर खान गलत है, औरंगजेब गलत है जे इन्हां शीरखोर पुत्रां नूं मारिया जाए, इन्हां बच्चियां नूं मारिया जाए। उन्हें हाँ मना कर दिता। भावें कि तुसीं इतिहास जानते हो कि शेर मुहम्मद खान मलेरकोटलिया ने किथे सिखां दा खैड़ा नहीं छड्डिया। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर तक लड़िया नाल, उथे तक बाबा बंदा सिंह बहादुर ये वजीर खान दे नाल लड़ाई च लड़िया, उथे शहीद होया। ये चप्पड़ चिड़ी दी जंग दे विच ਇਹ ਤੇ बीबी निधान कौर नूं भी चक लिया सी, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, पर उस बीबी ਦਾ अंदर जज़ब सी, कहंदे मैनू कोई नहीं मेरा ईन बदल सकदा, मैं गुरु की हाँ ते गुरु की रहांगी। सीने विच खंजर मार लिया सी शेर मुहम्मद खान दे सामने। फिर उन्हें पाप किया, निधान कौर दी कबर पट के उन्होंने दफन किया। ताइयों बाबा बंदा सिंह बहादुर मलेरकोटलिया आया सी, क्यों कि बीबी निधान कौर नूं कबर तो कढ़ के सोहला साहब का पाठ करके फिर चिखा नूं लांबू लाया। भावें उन्हें, पर उन्हें जिहड़ा हा दा नारा मारिया, सिख उन्होंने घुट के गलवकड़ी लाउंदे, प्यार करते है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह अज दी जिहड़ी कचहरी सजी ना, वजीर खान का दिल पिघलिया सी, पर जिहड़ा झूठा आनंद है ना, जिहदा नाम सुच्चा आनंद सिख जगत में झूठा आनंद कहंदे है, कहंदे उन्हें कहा कि वजीर खान छड्ड ना, कि ये बच्चे नहीं, ये सपोलिए ने, ये सप दे सपोलिए ने, सप नूं मार देना, सपोलिए नूं छड्ड देना, कादी सियाणप है। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस गल नूं भी कोई नैगेटिविटी च नहीं लिया। साडी कोई निंदा कर दे ना माड़ी जी, सारी रात सानू नींद नहीं आउंदी। अच्छा जे साडी शोभा हो जाए, उस्तत हो जाए, तां भी सानू नींद नहीं आउंदी। ताइयों गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे उस्तत ते निंदा दोनों जहर ही हैगे, आ सुख ते दुख दोनों ही। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन। जिस दिन बहुत ही उस्तत हो जाए ना, वाह वाह हो जाए, सच्ची मुच्ची राती नींद नहीं आती। पर महाराज कहते दोनों ही त्यागनी पैगी, दोनों। यही सतगुरु जी का बचन है ना, यह है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने। नह निंदिया नह उस्तत जाके, ना उस्तत भी चिक्कड़ है ते निंदा भी चिक्कड़ है, सुख भी चिक्कड़ है ते दुख भी चिक्कड़ है। सुख च बंदा रब भुल जाता है ते दुख दे विच रब नूं लामे दिंदा है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे नहीं, जे सुख दे तां ये गुरु रामदास जी का बचन है। ते अज उस कंध का वास्ता गुरु के सिखो, सरहंद की कंध पुकार के कह रही है कि ये जिहड़े लाल खड़े ने, इन्हां दी रगां दे विच गुरु रामदास जी का लहू है, ये गुरु रामदास जी की वंश है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हां दे दादे, धन गुरु तेग बहादुर साहब दे दादे गुरु अर्जुन साहब जी, ते गुरु अर्जुन साहब जी दे पिता जी धन गुरु रामदास जी। एक केड़ी दात, जेड़ी दात इस धरती ते किसी नूं नहीं मिली। जाको मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को। ये आत्म प्रकाश किसी ने नहीं प्राप्त किया। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको, वेदां नूं भी कोई रट ले, कोई ये अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता जिहड़ी गुरु घर दे विच है। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको, शिव मुन गह न तजत कबलास को। कोई कहे मैं कैलाश पर्वत ते चला जावां, मैं उत्थे ही बंदगी करा, तां भी नहीं प्राप्त कर सकता। इथों तक इस धरती ते जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेख किए फिर तो उदास को। भावें उदास कोई हो जाए, जटावा बढ़ा ले, तां भी यह अवस्था नहीं मिलेगी जेड़ी अवस्था सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी। जपो नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को।
ये वडाई गुरु रामदास जी नूं आ है साहिबजादियां दियां रगां दे विच। यह है नाम की वडाई जिन्हों कोई खो नहीं सकता। यह धन अखुट नह निखटे न जाए, पूरा सतगुर आ है, पूरे सतगुर दिया दिखाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के लखते जिगरां नूं अज गुरु के सिखो 12 पो है। थोड़ा जा एहसास करिए अज गड़ी नूं, सुरत लैके जाइए, गड़ी सजी है। असी थोड़ी जी किसी की ताकत देख लीए ना, बड़े प्रभावित हो जाते हैं। किसी का पैसा वध होए वह भी सानू प्रभावित कर देंदा है। किसी की पदवी सानू इवें प्रभावित करती है, साडे ते जुबान के लफ्ज भी बदल जाते हैं। पर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब के लखते जिगर नूं ना पैसा, ना लालच, ना पदवी, ना ताकत, ना मौत का डर डुला सकिया। कमाल है, कुछ नहीं डुला सकिया। आ अवस्था गुरु रामदास जी की सुख विच भी तू ते दुख विच भी तू, कौन डुलाएगा? ये गुरु नानक साहब जी की बख्शिश है। सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु की झाला, केड़ा डुलाएगा? ये तो अडोल है, इनू कोई डुला नहीं सकता। ते अज वजीर खान के सामने सुचानंद कहंदे एक बारी फिर पुछिए इन्हों, पुछ जे छड़ दिता ते की करोगे? ते इतिहास लिखता है बाबा फतेह सिंह नूं पुछया जे छड़ता की करोगे? ते बाबा फतेह सिंह कहंदे असी जंगलों में जावांगे, पिता जी नूं मिलांगे, सिखां नूं इकट्ठे करांगे, फिर तुहाडे नाल जंग करांगे, तुहानूं हरावांगे, तुहानूं खत्म करांगे। ते वजीर खान कहंदा लाहौल विला कोल। वाकई सुच्चा आनंद सपोलीए ने। फिर पूछया वजीर खान ने, अच्छा फिर जे तुसी ना जिते फिर? कहंदे फिर असी जंगलों से जावांगे, फिर सिख इकट्ठे करांगे, फिर पिताजी दे नाल, फिर सिखां दे नाल, फिर लड़ाई करांगे, फिर तुहानूं मारांगे। कहंदे हद होगी, ये नहीं हटदे। कहंदे फिर फतवा जारी करो। काजी भी मुकर गए कि 7 ते 9 साल शीर खौर नूं बच्चियां नूं नहीं फतवा लगदा कुरान दा। पर वजीर खान ने मना लिया कि ये हुकूमत दे बागी ने, ये अज भी बागी ने ते कल भी बागी ने। अज दे कल दे बागी होण नूं अज दे बागी अज नूं खत्म करो। फिर कहंदे अज दे दिन जिहड़ा फतवा होया ना, अज दे दिन इस वेले फतवा लाया गया, इन्हां नूं जिउंदे जी कंधां दे विच चिण दो। सतगुर जी दे लखते जिगरां नूं कंधां विच चिणन दा फतवा माता जी नूं मिलिया। पर माता जी ने इन्ना भरता ना अंदरों, गुरु रामदास जी दियां, गुरु तेग बहादुर साहब दियां। ते वजीर खान ने फिर अज शाम नूं फिर कचहरी च बुलाया सी। कहंदे असी तुहाडे दादे नूं भी मारिया, तुहाडे दादे दे दादे नूं भी मारिया। ते साहिबजादे कहंदे मार ते तुसी दिता, पर ना साडे दादे तो, ना दादे ते दादे तो ईन कबूल करवा सके, ना साडे खानदान तो करवा सके, ते ना साडे तो करवा सकदे हो। ये ईन कबूल नहीं करांगे, भावें जो मर्जी हो जाए। क्योंकि गुरु साहब ने सिखाया है, जिस वेले मती दास की शहादत हुई ना, मती दास नूं पुछया की चंगा लगदा है? कुरान दियां कलमा पढ़ते इस्लाम मुसलमान बन जा, बच जाएगा। वो कहंदा नहीं, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिरक ना जाए। आ साहिबजादियां ने आख्या। ते अज दी रात इन्ना भर दिता माता जी ने। मात गुजर कौर जी, इस समुंदर विचों साडे अंदर भी ये भरो जो भरिया तुसी लखते जिगरां च, जो अपने पोतियां विच तुसी भरिया। इन्ना अडोल बनाता, कंधां ढह गईयां, तुहाडे पोतियां दा सिदक नहीं टया। कंधां गिर गईयां, तुहाडे पोतियां दा विश्वास नहीं डिग्या। ते इतिहास लिखदा जिहड़ी शहादत गुरु तेग बहादुर साहब दी, ओही शहादत छोटे साहिबजादियां दी। ते फिर माता जी जिस वेले लैके गए ना, ते अल्लाह यार खां जोगी दी परवाज है। कहंदे जद जान लगे, आओ बच्चों जाने से पहले मुंह धुला तो लूं, केसों को कंघी करूं, गले से लगा तो लूं, नन्हे नन्हे चेहरों पे कलगियां सजा तो लूं, जाने से पहले तुम्हें दूल्हा बना तो लूं।
तो फिर जिस वेले आखिरी बार लैन आए ना कि हुण शहीद करना है, तो माता जीतो जी के पुत्र ने श्रोमणी कमेटी की इतिहासक, तो मात गुजरी ने मात जीतो नूं फिर याद किया। तो सोहण सिंह सीतल बड़ा सोहना लिखता है, मात गुजरी कहती है, आ जीतो वेख लै अपने पुत्रां नूं, मैं इन्हां नूं मौत लाड़ी दे नाल अज विआउण चली हाँ, देख मैं भी फर्ज निभाउण चली हाँ, आ जा जीतो राणीए लै मिंट उधारे, आ जा तक लै किन्ने सोहणे लगदे चंद चढ़दे खारे, कहंदे सेरे किन्ने सोहणे लगदे इस उमरी प्यारे, कहंदे टुटणगे अज अंबरों दो चढ़दे तारे, वेख के फिक्के पैणगे चंद सूरज तारे, आजा जीतो राणीए दे लै मिंट उधारे। नीले बस्तर चोले पाए गए सोहने दुमाले। देखो ये किथे इमोशनल, सिर्फ एक प्रेम भावना च बैठे हैं। गुरु के सिखो अडोल हिरदे ने, वो अडोल शख्सियत है। ते गुरबाणी कहती है जे डोलदियां नूं चेते करोगे तो सदा डोलते रहोगे। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पर जिस दिन अडोल नूं चेते करना आ जाएगा तुहाडा जीवन भी दुख सुख तो अडोल हो जाएगा। आ महाराज जी की बाणी का बचन है, एक निमख जो सिमरन में जिया, एक निमख तुसी ध्या लो तुहाडियां सदियां बदल जाणगियां। एक निमख मन इस अडोल अवस्था विच जुड़ जाए ना, जिहड़ी अवस्था साहिबजादियां दी सी, कोई डुला सकिया? कोई नहीं डुला सकिया। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। ज्यो जी थिर अवस्था साहिबजादियां दी है, ओह जी थिर अवस्था किथे साडी भी आ जाए। इस करके बैठे हाँ, एक निमख जो सिमरन में जिया। ते फिर जिस वेले तैयार करके भेजिया तो सोहण सिंह सीतल लिखते हैं, कहते मुड़ के एक बारी दोनों ने वेख्या ते बाबा जोरावर सिंह कहते, मां तुसी रोज उड़ीकदे सी कि असी कद कचहरी तो आवांगे तुहाडे कोल। सारी सारी रात देखो कोई विछोना नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ निक्के निक्के साहिबजादियां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ निग दिता मां ने कि मूँह ਨੂੰ निग दिता जाए तो शरीर गर्म रहिंदा है। सारी रात दादी ने निग दिता, कहंदे रोज तुसां ने उड़ीकिया पर दादी अज असी तुहानू उड़ीकांगे। आ बड़ा कमाल लिखदे सोहण सिंह, उन्हां दी नज़म वाकई सिखर है। कहंदे तुर पे दोहे लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरणी हथ ला के, बूहे विचों तकिया परत के मुस्करा के, आखिया अमीए उड़ीकांगे असी सचखंड विच जाके, फिर ना आउणा तुसा ने बहुता चिर लाके, थक ना जाइए अमीए असी ओसियां पा पा के। फतेह सिंह कहंदा मां तुसा छेती आउणा, किथे रुस ना जाए फतेह सिंह तेरा जी परचाउणा। ते फिर दादी बाहां खलार के कहंदी है, ओ चलो मेरे लालियो मैं मगरे आवा, पुत्तां बाजों सुनिया कद जिउंदियां मावां। कहंदे किथे सुनिया कि पुत्रां तो बिना मावां जिउंदियां रहिंदियां ने। चलो मेरे लाडलियो मैं मगरे आवां, पुत्तां बाजों जिउंदियां कद सुनिया मावां, पुत्रां दुआले रामकार माहां दियां बावां, जिथे उड़दे हंस उथे जान परछावां। मैं तोड़ घरां दियां रौनकां सचखंड वसावां। पहला अपने पति नूं तोड़िया, बड़े साहिबजादे गए, हुण तुहानू तोड़दियां सचखंड वसावांगी। चलो मेरे लालियो मैं मगरे आवां। कमाल है। आखिरी बार फिर शाशल बाशल बेग अपने कटारां तिखियां अपने, कहंदे उन्हां दा मुकदमा सी ते कहंदे जे साडा मुकदमा माफ करेगा फिर असीं इन्हां नूं शहीद करांगे। शाशल बाग बेग ते बाशल बेग के डर जाणगे, उमरां किथे डरन वालियां, वो बाबे ने गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। उन्हां च शर्मिंदगी नहीं बंदगी है। फिर क्या कि हुण मन जो ईन कबूल कर लो बच जाओगे। कहंदे मौत सानू मार नहीं सकती, बस मौत ही है ना, मार दे। वजीर खां सच को झुकाओगे तो मिटोगे जहान से। सुन ले तू कुरान नू खुदा दे लफ्ज मनदा है, अज असी जो बोल रहे हैं वो सच्ची मुच्ची खुदा दे लफ्ज ने। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, ये अकाल है
ये डरता नहीं किसी शहनशाह की शान से, हम कहते हैं तुम्हें खुदा की जुबान से, सुन लो तुम अपने दिल के कान से। क्यों? असी मरना नहीं, हम अपनी जान देके औरों की जान बचा चले। सिक्खी की है नींव सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा इस जहां में बना चले, सिक्खी की सल्तनत का है पौधा लगा चले। कहते गद्दी और तख्त तो अब कौन पाएगी कौम, आही क्या सी महाराज जी ने इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या हुआ जीवत कई। आ तुसी जीवत कई हजार बैठे हो, आ जीवत कई हजार दा सच है। कहते गद्दी और तख्त तो अब कौम पाएगी, जुल्म का इस धरती से नामो निशान तक मिटाएगी। कहते नहीं मन्ने नाल फिर कंध चढ़ाई गई, गोडियां तक चढ़ाई, फिर पूछया कि डर के मन जाणगे, डर जाणगे, सीने तक गई, फिर पूछया, पर कहते कंध ढह गई पर सिदक नहीं टया। कंध डोल गई पर अंदर नहीं डोलिया, बेहोश होए फिर होश विच लियाए, फिर पूछया पर नहीं हुण नहीं। इथे ते जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इथे ते मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रणते डर पे, सती के सांचे भांडे। ते इथे जिक्र किया डगमग छाड़ रे मन बोरा जपो, डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग जपो, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, अब तो लीनो हाथ संडोरा, लीनो हाथ मन रे डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, अब तो लीनो हाथ संडोरा, लीनो। हुण नहीं पिछे मुड़ना, हुण नहीं। फिर उस वेले शाशल बेग ते बाशल बेग समाने ते जल्लाद कहते दोनों के सीनिया उत्ते गोडे रख के ते दोनों नूं सुबाह करता कटार देना। कहते कुछ शहीदी, दादा जी की शहादत भी गले ते तेग सी, धड़ ते तेग वखरा कीता, ते साहबजादियां दे भी गले ते कहते को के मारिया गया। ते बड़े साहबजादे बेग प्राण निकल गए, डूंगा जख्म सी, ते छोटे साहबजादे आधी घड़ी पैर मारते रहे 12 मिनट। सतगुरु गुरु गोबिंद आ हुण देखो ये भावना है गुरु के सिखो, इतिहास तुसी सुनते हो, एक एक कदम इतिहास का बड़ा कीमती है। क्या ना कि उसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद की ईंटों का ढेर थी। हल वाया एक बारी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, फिर जस्सा सिंह ने खोते दा हल वाया सरहंद ते। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं खबर मिलती है, राय कल्ला कहंदा हुक्म, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे सरहंद दी खबर। नूरे माही नूं घोड़े ते सवार करके भेजिया, ते प्रोफैसर पूरण सिंह लिखदा है गुरु गोबिंद सिंह शाम ढलदी है ते कहंदे है भाई दया सिंह रुख ते चढ़ के वेखो आ रहा किथे नूरे माई। उत्ते चढ़ के वेख्या, कहंदे हाँ आ रहा है, सूरज ढल रहा है। कहंदे नूरे माही नेड़े पहुंचया ते मुंह ढक लिया अपना, उन्हें बोलिया नहीं गया। सूरज ढलदा है ते नूरे माई कहंदा किवें बोलां सतगुरु जी तरकाला सूरज ढलदा है। ते गुरु पातशाह कहंदे पहला नहीं, जिस दिन पिता दा सीस आया सी उस दिन भी सूरज ढलदा सी, बड़ा पुत्र शहीद होया उस तो बाद जिस दिन जुझार सिंह, जिस वेले जुझार सिंह शहीद होए तां भी सूरज ढलदा सी। अज इत्थे नहीं, अज दुश्मनां दा, अज मुगलों दा सच्ची मुच्ची अज जुल्म राज दा सूरज ढलेगा। ते उत्थे सोहण सिंह सीत सारी खबर दसी उन्हें कि 3 दिन तसीहे दिते गए। इस तरह फिर कोह के कन्ना विच चिण के फिर सब तो महंगी जमीन टोडरमल ने खरीदी, मोती मैरे ने दुध भी पिलाया, उहदे नाल भी धक्का कीता, सब कुछ दसिया। माता जी दी पुत्रां दी चिखा किवें चिणी सारा से जिक्र करदी है। कहंदे सरहंद तो सुनेहा मिलिया दोहे लाल तुर गए, दोवें शहीद हो गए नौ निहाल तुर गए। उस जालिम ने कन्ना च पीड़ दिता,
निक्कियां जिंदां नूं कंधां विच निपीड़ दिता। ये सुन के बाजां वाले ने नूरे कोल आके पूछया, उन्हें नूरे तो मुस्कुरा के पूछया, तू रूबरू सैं, कोई गल ना लुकाई, तू साफ साफ दसी, कोई कुफर ना कमाई, कोई हिंज ते ना केरी, कोई आह ते ना कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी। जद तेसी नाल सट वजी सी करारी, उथे फतेह सिंह ने चीक ते ना मारी। आ कहण दा ओदा अंदाज वखरा सी, बाजा वाले ने जो वजाया वो साज वखरा सी। ये नहीं देने दिते जा सकते। ये शुकराना कौन कर सकता है? गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा शुकराना कौन कर सकता है? कहते जो साज शुकराने का गुरु गोबिंद सिंह बजा गया, कहते कोई इस धरती ते दूसरा नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने काई का बूटा पटिया, फिर दीना कांगड़ जाके एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी का नाम रखा जफरनामा। ये वैसे लफ्ज चंगेज खां के समय तो चलता आ रहा जफरनामा। यदा मतलब है जित की चिट्ठी, फतेह की चिट्ठी। 10 लाख का घेरा होए ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते औरंगजेब मैनू मरवाना की, तू मेरा वाल भी विंगा नहीं करवा सकिया 10 लाख दियां फौजां तो। आ जफरनामा है, सुनो हुण। पहला 12 शेर जद भी किसी शहनशाह बादशाह नू चिट्ठी लिखी जाती है ना, उस बादशाह के सोहले गाए जाते हैं। तू हिंद का पीर है, तू वड्डा है, तू बाह फड़न वाला है, तू रोजी दाता है, तू रिजक दाता है, तू सल्तनत का मालक है, तू साडा पालनहार है। पर गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब नू चिट्ठी लिखते हैं तो औरंगजेब लिए एक भी अखर नहीं, पहला 12 शेर पार ब्रह्म परमेश्वर की उस्तत च कहते मैं ओनू कमाल, तू कादा कमाल है, तू ते फरेबी है, झूठा है, तू आलमगीर थोड़ी है, तू ते पैमा शिकन है, तेनू ते खुदा उत्ते विश्वास नहीं, जिस मुहम्मद साहब नू मनदा है तू उस तो भी नहीं डरदा। ते 12 शेर लिखे, इबारत पहली, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक रहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर, के शहनशाह खूबी देहो रहनुमू, के बेगुनो बेचूनो चूबे नमू, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श, जहां पाक जबरस्त जाहर जहूर, अता में देहद हमचो हाजिर हजूर, अता बख्श ओ पाक परवरदिगार, रहीम अस्त रोजी देओ हर देयार, के साहिब शहूर अस्त आजम अजीम, के हुस्नल जमाल अस्त राज़िक रहीम। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सिर्फ 2 शेर रख के, ये इबारत है उदी कि ओ कमाल है, ओही रिजक देने वाला वाहिगुरु। पर कहते औरंगजेब तेरे विच ते उस वाहिगुरु च इन्ना फर्क है, तेनू जिथे आवाज मारीए तू नहीं आ सकता, तू कादा बादशाह है? मैं उस बादशाह ते बादशाह परवरदिगार नू पूछदा, जिथे उन्होंने आवाज मारो वो उथे हाजिर होंदा है। यह है उस वाहिगुरु का नाम, जहां पाक जबरदस्त जाहिर जहूर, जिथे याद करो वाहिगुरु नू उथे हाजिर है। कला हाजिर नहीं, चित करके सिमरन करो, अता मैं देहद हमचो हाजिर हजूर, सारे पर्दे ला के वो हाजिर हजूर होंदा है। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैनू यकीन नहीं सी, मैनू बिल्कुल भी मरा एतबारे बरी कसम नेस कि इज्जत गवाहस्त यजदा यकेस तेरी कसम ते एतबार नहीं सी, ना कतरा मरा एतबारे बरोस के बख्शी व दीवा हमा किस बगोस्त, सब झूठे ने फरीबी ने। पर गुरु गोबिंद सिंह कहते औरंगजेब तू कुरान पढ़दा है, तू कुरान नू लिखदा है, तू पढ़िया होएगा मुहम्मद साहब ने कुरान च लिखिया कि हुमा पंछी हवा विच रहिंदा है, जिहदे सिर दे उत्तों ये दिसदा नहीं किसी नू, जिस दे सिर उत्तों हुमा पंछी निकल जाए ओदा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मेरे सिर दे उत्ते गुरु नानक साहब जी दे नाम की बरकत हुमा पंछी है, तेरे वर्गे काले कां मेरा वाल विंगा नहीं कर सकते। आ क्या हुमारा साया कसे आयत बजेर, बड़ो दस्त दारद ना जागो दलेर, जागो कहते काला कां, तेरे वर्गा काला कां भी मेरा सियाना कां भी बिगाड़ नहीं सकता। ते जेड़ा शेर दी शरण विच होए ना, फिर बकरियां गिद्दड़ ते हिरन उन्होंने की कह सकते ने, तेरे फौजी मैनू की कह सकते। मैं गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब पार ब्रह्म परमेश्वर दी शेर दी शरण च हां। कसे पुष्ट उतद पसे शेरे नर, नगीरत बुझो मेशो आहू गुजर, कोई मेरे लागों गुजर नहीं सकता, कोई गिद्दड़ बकरी शेर नहीं, शेर दे लागों नहीं लंघ सकता। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्ने घेरे विच कमाल दा शेर लिखते हैं,
10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ है, सब कुछ वार आए। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, पर सब कुछ भी वार के पता की लिखते है कि औरंगजेब तू मेरा वाल भी विंगा नहीं कर सकिया। आ है जिगरा गुरु गोबिंद सिंह। क्यों कि 4 मुआ तो क्या हुआ, जीवत गई तू वाल ते एक शेर बस। कहते तू वाल नहीं ना पेचीदा मुए ना रंजिशे तन, पेचीदा मुए कहते वाल, ना मेरा वाल विंगा कर सकिया, ना मेरे तन नू दुख दे सकिया। क्यों बरो के बरी खुदावंत दुश्मन शिकन मैनू रब ने इस 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਸਮ ਆਵੁਰਦ ਕੇ 1000 ਆਵੁਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ 1000 ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਸ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ, ਬਸ ਨੀਹਾਂ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुरु ग्रंथ साहब जी ने हजूरी विराजमान गुरु फासले की सासरे ने 2 मिनट बैठे रहो प्लीज। ये जड़ियां बीतियां बाद आ रही हैं, उन्होंने चरणों बेनती है 5 मिनट और लवांगे बस। प्लीज बैठे रहो जरा।